एवरीवन, वेलकम बैक। आशा करते हैं कि आपने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया होगा। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो भाई पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कोहल का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब देखो, एल्कोहल का सबसे पहले हम कॉमन नेम सीख लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे किसके, आईयूपीए नाम की। ठीक है, पहले कॉमन नेम सीख लेते हैं। कॉमन नेम जानते हो, गांव में भी बहुत लोगों का कई नाम होता है। अरे सोनू मोनू, और स्कूल में नाम बढ़िया रहता है, राज मल्होत्रा, कुछ और इस टाइप से नाम रहता है। तो पहले अपन आईयूपीएसी कॉमन की बात करेंगे, तब आईयूपीएसी की बात करेंगे। तो कॉमन नेम में देखो, एल्कोहल का जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम आपको क्या लिखना है, पहले तो अल्काइल और लास्ट में क्या ऐड कर देना है, एल्कोहल, अल्काइल एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुमको हम दे दिए CH3OH। अब देखो, OH किसके लिए है, तुम्हारा एल्कोहल के लिए, और CH3 तुम्हारा क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो यहां से तुम इसको क्या लिख दोगे, ये तुम्हारा हो जाएगा मिथाइल, और लास्ट में ऐड कर दोगे एल्कोहल, हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। इस तरीके से काफी आसान है। और साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं इसके आईयूपीएसी का भी। तो देखो, आईयूपीएसी में क्या होगा, सबसे पहले तो सफिक्स की बात करते हो। सफिक्स जानते हो, जैसे तुम्हारे नाम के बाद का जो टाइटल होता है वो सफिक्स है, उसी तरीके से भाई एल्कोहल का भी तो है। तो एल्कोहल का जो सफिक्स है वो क्या है, OL, ऑल। जैसे CH3OH था, अगर इसके कॉमन नेम की बात की है तो इसका नाम क्या हो गया था, मिथाइल एल्कोहल। अगर इसके आईयूपीएसी नाम, स्कूल वाला नाम अगर इसके बात करोगे तो इसका नाम क्या होगा, पहले तो मेथेन लिखोगे, लास्ट में क्या जोड़ दोगे, OL, तो हो जाएगा मेथेनॉल। तो बेसिकली इसका नाम इस तरीके से लिखा जाता है। देखो, एल्केन का डेरिवेटिव है एल्कोहल, तो एल्केन के नाम से E को हटा दो और यहाँ पे OL को ऐड कर दो, तो बनेगा क्या, एल्केनॉल। बस, बहुत सिंपल है। अगर कहीं पर OH ग्रुप 2 बार आ रहा है तो डाई लगाओगे, 3 बार आएगा ट्राई लगाओगे, 4 बार के लिए टेट्रा। ठीक है, तुम जानते हो। 2 के लिए क्या लगाओगे, डाई। अगर क्या 2 OH ग्रुप होता है तो डाई, अगर 3 OH ग्रुप होता है तो क्या लगाओगे, ट्राई। ठीक है, तो चलो अब हम एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं, उससे तुम्हारा सारा क्लियर हो जाने वाला है। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या दिया है, कॉमन नेम दिया है और आईयूपीएसी नेम, और इधर तुम्हारा क्या दिए हैं, कंपाउंड दिए हैं। तो एक एक कंपाउंड को हम सर्जिकल कर दें, सर्जिकल स्ट्राइक कर दें क्या इस पर, तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। देखो, यहाँ पर एक कार्बन है तो CH3, एक कार्बन मिथाइल, लास्ट में क्या जोड़ोगे, एल्कोहल, तो हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल, जो कि इसका क्या कहलाएगा, कॉमन नेम कहलाएगा। ठीक है, और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। मेथेन में OL जोड़ दो। इस वाले में देखो कार्बन कितने, 1 2 3, तो कार्बन की संख्या 3 हो जाने से इसका नाम जो होगा वो तो आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और पहला पोजीशन पे OH लगा है, देखो पहले कार्बन पे क्या लगा, OH, इसलिए प्रोपेन 1 ऑल। अगर किसी को 1 लिखने में दिक्कत है तो सीधे लिखो प्रोपेनॉल। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, ग्रेट। और इसका नाम क्या होगा, देखो नॉर्मल है, नॉर्मल प्रोपाइल, तो नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तुम्हारा आइसोफॉर्म है। देखो, जब भी ऐसा बने, Y बने, देखो कार्बन कार्बन और यहाँ पर क्या है, कार्बन, ये कौन सा फॉर्म कहलाता है, आइसोफॉर्म। विक्ट्री क्या है, आइसोफॉर्म। तो जब भी आइसोफॉर्म बनेगा तो इसका नाम आइसो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद कार्बन देख लो, 1 2 3 कार्बन, तो आइसोप्रोपाइल, और लास्ट में तुमको क्या जोड़ देना, एल्कोहल, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्लियर हुआ। नाम लिखना काफी आसान है, काउंटिंग पहले तो कर लें हम। ठीक है भाई, तो देखो काउंटिंग यहां से करना पड़ेगा अपन को। इसको 1 बोल दो, इस वाले को 2, इस वाले को 3, तो 2 पर क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है, तो लिखोगे प्रोपेन, और 2 पर क्या लिखोगे, ऑल, तो हो जाएगा इसका नाम प्रोपेन 2 ऑल। उसके बाद देखो ये सिंपल है, यानी नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, और टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, तो ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटेन 1 ऑल। और यहीं पर अब हम देखो इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन की। तो देखो, जब अगर ऐसा सिस्टम मिलता है, देखो अभी कार्बन कितने, 4 है ना, अगर इस वाले बॉन्ड को फ्री करेंगे तो प्राइमरी होगा,
ठीक है। अगर यहाँ से बॉन्ड को फ्री करोगे यानी कुछ ग्रुप उस पे लगाओगे, सपोज अगर यहाँ पे लगा दिए तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी बनेगा। क्लियर। तो ए वाला देखो तुम्हारा कौन सा ग्रुप हो गया, सेकेंडरी हो गया। ठीक है। OH कौन से कार्बन पे लगा है, सेकेंडरी पे, तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और IUPAC नाम तो यार लिखना आसान है, 1 2 3 4 ब्यूटेन, और 2 पर क्या लगा दोगे, ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है। चलो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर अभी देखो क्या बन रहा है, मोदी जी वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, विक्ट्री यानी कौन सा फॉर्म, आइसो, टोटल कितने कार्बन, 4, तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल है, तो क्या तुम्हारा कॉमन नेम। जब IUPAC नाम लिखोगे तो उसकी भी बात कर लो। यहाँ पर देखो इसको बोलोगे, सॉरी काउंटिंग किधर से करोगे, जिधर से OH ग्रुप लगा होगा उधर से काउंटिंग करोगे, तो यहाँ इसको बोलोगे 1, इसको बोलोगे 2 और इसको बोलोगे 3। तो सेकंड पर कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन, 3, तो हो जाएगा प्रोपेन, और 1 पे ऑल लगा है तो 2 हो जाएगा 1 ऑल, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है। उसके बाद देखो ये अभी बात हम किए है ना, अभी देखो इस ब्यूटाइल को ही क्या बना दिया है, इस वाले को देखो टोटल, देखो इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन। अब देखो इस कार्बन को यहां से फ्री कर दो, यानी कौन सा बन गया, टर्सरी बन गया। 3 डिग्री वाले पे हमने बॉन्ड को फ्री किया, और अगर यहीं पर OH लगाओगे तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है। और अगर IUPAC नाम की बात करोगे तो भाई काउंटिंग कर लो, यहां से देखो 1 2 3। दूसरा पे देखो एक ग्रुप दिखाई दे रहा होगा तुमको, ये मिथाइल, तो हो जाएगा 2 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन, 3, तो प्रोपेन, और सेकंड पे क्या लगा, OH, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है। तो जब भी काउंटिंग करोगे OH को हमको क्या देना होगा, प्रायोरिटी देना होगा। ठीक है, प्रायोरिटी। लेकिन इस रूल को भी ध्यान देना होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं, पहले कार्बन चेन को देखो लंबा, उसके बाद किसको देखना, फंक्शनल ग्रुप जो कि OH है, तो OH जिधर से नजदीक मिलेगा उधर से काउंटिंग करोगे। आई होप क्लियर होता होगा। और ये देखो ये तुम्हारा है CH2OH OH, यानी ये है तुम्हारा इथाइलिन ग्लाइकोल, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका सिंपल नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट पे याद रखें। देखो CH2OH OH, इसको बोला जाता है इथाइलिन ग्लाइकल। अब इसका अगर नाम लिखोगे भाई साहब तो इसको बोलोगे 1, इसको बोलोगे 2, यानी एथेन पर कितने ग्रुप लगे हैं, 2, एक पहला बोले एक दूसरा बोलो तो हो जाएगा एथेन 1,2 डायल। ठीक है, डाइऑल। और है देखो ये तो तुम्हारा ग्लिसरॉल हो गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसका कॉमन नेम याद रखें क्योंकि डायरेक्टली ही ये क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है, इथाइलिन ग्लाइकल और ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर अगर इसके IUPAC नाम तो कॉमन नेम तो ग्लिसरॉल है, IUPAC नाम की बात करोगे तो काउंटिंग कर लो 1 2 3, टोटल 3 कार्बन तो हो जाएगा प्रोपेन, पहला दूसरा तीसरा हर जगह पे क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3, 3 के लिखेंगे ट्राई, और सफिक्स है OL तो होगा ट्राइऑल। आया समझ में, इतना क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कभी तुमको भाई साइक्लिक कंपाउंड देखने को मिले तब भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइक्लिक के लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो क्या करते हैं, साइक्लो यूज करते हो। ठीक है, जैसे देखो अगर ये हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है तो इसके लिए रूट वर्ड क्या होगा, साइक्लो। अगर ये सिंपल यही रहता तो इसका नाम हो जाता साइक्लोहेक्सेन। लेकिन भाई साहब यहाँ पर अगर देखो जैसे इस वाले एग्जांपल में OH लगाया है तो इस E को हटा के यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, OL। और अगर इसका पोजीशन दिखाना चाहते हो तो इसको 1 लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पे ऑल। ठीक है, तो पहला पोजीशन है तो चाहे दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ, इट इज अप टू यू। अब इस वाले पे देखो, इसको कार्बन नंबर 1 बोलेंगे, इसको कार्बन नंबर 2 3 4 5। तो OH जहां पे लगा हुआ यानी पप्पा जी जहां पे लगे होंगे काउंटिंग उसी कार्बन से करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। आया बात समझ में, इतना क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं फिनॉल के बारे में। अब देखो यार फिनॉल तुम्हारा क्या है, बेंजीन का डेरिवेटिव है। बेंजीन पर बेंजीन के खोपड़िया पे क्या लगा देना, OH लगा दोगे तो फिनॉल बनेगा। और सबसे मजेदार बात फिनॉल के केस में ये है कि इसका बेटा IUPAC नाम भी क्या है, फिनॉल है। ठीक है,
तो चलो अब देखो यहाँ पर बेंजीन की खोपड़ी पर OH, तो इसका कॉमन नेम भी फिनॉल और आईपीएससी नाम भी फिनॉल। लेकिन अगर CH3 के रिस्पेक्ट में OH को अगर आर्थो पे लगा दिया जाता है, एक बात बता देते हैं, अगर बेंजीन पे इधर देखो कोई ग्रुप मान लो लगा है यक्स, तो ये वाला पोजीशन आर्थो और ये वाला होता है मेटा और ये वाला होता है पैरा। याद रखें, ओम प्रकाश पासवान, OMP, आर्थो मेटा पैरा होता है। यानी इसका कॉमन नेम आर्थोक्रिसॉल। अगर यही मेटा पे जाएगा तो मेटाक्रिसॉल, यही पैरा पे जाएगा तो पैराक्रिसॉल। बोलो तारारा, आया समझ में? आर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमन नेम तो भाई याद रहना ही चाहिए, आईपीएससी तो यार लिख ही लोगे, वो तो तुम्हारा क्या है, सेट ऑफ रूल डिफाइन है, रूल मालूम है, हो जाएगा। लेकिन कॉमन नेम यार याद रहेगा तभी कर पाओगे ये वाला, ठीक है। अब इसका जब भी नाम लिखोगे तुम, तो जहां से तुम्हारा OH ग्रुप लगा होगा उसी को तुम एक बोलोगे, तो यहां पर बोलोगे एक, इसको बोलोगे दो, यानी 2 पर मिथाइल है फिनॉल। यहां पर 1 2 3, 3 पर मिथाइल फिनॉल। इसको 1 2 3 4 5 6, यानी 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। आया बात समझ में? अब अगर बेंजीन से कितने ग्रुप लग जाएं, 2 OH ग्रुप लग जाएं, तो इनका नाम पहले बेंजीन लिखेंगे, उसके बाद अगर OH ग्रुप जितने भी लगे होंगे, 2 लगे होंगे, तो फिर तुम्हारा क्या होगा, पोजीशन बताकर डायल, ठीक है, पोजीशन बता के क्या लिखना होगा, डायल लिखना होगा। जैसे यहाँ पर देखो कॉमन नेम इसका क्या है, कैटेकॉल। अगर इसके रिस्पेक्ट में कहा गया मेटा पे, तो इसका नाम हो जाएगा रिसोर्सिनॉल। अगर यही OH के रिस्पेक्ट में ये वाला OH पैरा पे आ गया, तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्विनोन, या इसी को बोला जाता है क्विनॉल। आईपीएससी नाम देखो क्या होगा, बेंजीन लिखना पड़ेगा, उसके बाद पोजीशन, इसको बोलो 1, इसको बोलो 2, तो हो जाएगा बेंजीन 1, 2 डायल। यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, बेंजीन 1, 3 डायल। यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन 1, 4 डायल। क्यों? क्योंकि काउंटिंग करोगे, देखो 1 2 3, ये वाला किस पे आया, चौथे पे। यहाँ पर 1 2, ये किस पे मिला, तीसरे पे। आया बात समझ में? बहुत ही सिंपल है बेंजीन का आईपीएससी नोमेनक्लेचर करना, ठीक है। चलो अपन अब बात करेंगे ईथर की। तो ईथर का देखो, ईथर में क्या है, कॉमन नेम, और उसके बाद बात कर लेते हैं अपन आईयूपीएसी नाम, ठीक है। अब ईथर देखो ऐसे मिलेगा R1O R2 इस तरीके से। बाकी ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक है, सारा मैटर लिखा है, लेकिन जो मेन रस है वो तुमको बताते हैं। अब ईथर का नाम ऐसे लिखना होगा, देखो कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, अल्काइल, अल्काइल, लास्ट में क्या लिख देना है, ईथर। एक किसकी हम बात कर रहे हैं, CN लिख रहे हैं, मतलब कौन सा नेम, कॉमन नेम, अल्काइल, अल्काइल ईथर। ऐसा कब लिखेंगे, जब R1 और R2 दोनों क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। कभी ऐसा भी तो होगा मेरे भाई, R और R दोनों क्या हो, सेम हो, तो इस केस में इन दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे, डाई अल्काइल ईथर, क्योंकि अभी दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। जब सेम हो जाएंगे तो फिर किस टेंशन की बात है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3O CH3। अब यहाँ पर देखो ए वाला ग्रुप और ए वाला ग्रुप दोनों सेम है, तो इसका नेम कैसे लिखोगे, यहाँ पर हो जाएगा बहुत ही सिंपल है, डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। आया समझ में, डाई मिथाइल ईथर। चलो इसको देखो, अब अगर कहीं पे ऐसा रहता, देखना मेरे भाइयों, यहाँ पे CH3O, यहाँ पे हो जाता है C2H5। अब दोनों साइड में, इस वाले साइड और इस वाले साइड में ग्रुप क्या है तुम्हारे, डिफरेंट है। तो अगर एक के लिए यहाँ पर अगर देखो ये मिथाइल है, तो दूसरा वाला क्या है, इथाइल है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल आता है, तो पहले क्या लिखोगे, इथाइल, उसके बाद क्या लिखोगे, मिथाइल, लास्ट में क्या जोड़ दोगे, ईथर। तो इथाइल मिथाइल ईथर तुम्हारा बहुत आसान हो जाने वाला है। आया बात समझ में? तो ये जब डिफरेंट होंगे तो ये होगा, जैसे यहाँ पे लिखे हो, इसका एग्जांपल तुम ये समझ लो, इथाइल मिथाइल ईथर, और सेम रहेगा तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। आया बात समझ में? कॉमन नेम की बात कर लेते हैं, सॉरी कॉमन तो हो गया, आईयूपीएससी की बात कर लो। देखो इसका जो आईयूपीएससी नाम होता है ऐसे लिखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बाबू आईयूपीएससी की। तो आईयूपीएससी ऐसे लिखोगे, एल्कोक्सी एल्केन,
एल्कोक्सी एल्केन। जैसा ही देखो R1 O R2, मान लो R1 जो है वो R2 से बड़ा है, तो जो छोटा होगा वो किस में जाएगा? एल्कोक्सी में। छोटा वाला किस में जाएगा? एल्कोक्सी में। और बड़ा वाला कहाँ जाएगा? एल्केन में। आया बात समझ में? नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से समझो। ऐसे जब तुम करोगे, देखो CH3O C2H5, छोटका ग्रुप कौन? CH3, बड़ा वाला कौन? C2H5। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? एल्कोक्सी। यानी एक कार्बन है तो मिथाइल होता है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? मेथॉक्सी। ठीक है, एक कार्बन के लिए तुम क्या लिखते हो? मेथ लिखते हो, तो मेथ में क्या जोड़ना? ऑक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। और इसको क्या बोलोगे? सिंपल एल्केन लिखना है तो मेथॉक्सी क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। आया बात समझ में? मेथॉक्सी इथेन। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चलो उसको डिकोड करते हैं। तो अब यहां पर देखो, कॉमन नेम, आईपीएससी नेम, कंपाउंड, सेम बात। अब यहां पर देखो दोनों ग्रुप सेम लगे हैं तो क्या होगा? डाइमिथाइल ईथर। अभी बात भी किया है। अब एक को तुम मेथॉक्सी लिखोगे, दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। मेथॉक्सी मीथेन। आया? अब यहां पर देखो C2H5 C2H5 ग्रुप दोनों सेम, और ये भी क्या है? इथाइल, तो हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। और आईपीएससी नेम क्या होगा? एथॉक्सी इथेन। अरे एक को एथॉक्सी लिखना पड़ेगा और दूसरे को तुम्हारा क्या होगा? एल्केन लिखना पड़ेगा, तो एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। अब ये देखो C6, अच्छा ये अभी ऊपर वाला क्वेश्चन बचा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो अगर समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन का नाम तुम खुद ट्राई कर लो। अब देखो यार, ये तुम्हारा छोटा ग्रुप और ये वाला कैसा है? बड़ा ग्रुप है। तो छोटे वाला ग्रुप किसमें जाएगा? मिथॉक्सी में। तो देखो, अच्छा यहाँ पर ऐसे भी काउंटिंग भी कर लेते हैं। देखो यहाँ से A1 A2 A3 टोटल 3 कार्बन है, तो काउंटिंग करो। और इसी पहला कार्बन पे ही कौन सा ग्रुप लगा है? मेथॉक्सी, इसलिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा? 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। और अगर इसका कॉमन नेम लिखना पड़ेगा तो देखो, पहले इस वाले साइड में देखो CH3 है ना, देखो ये जो CH3 है इसको तो तुम क्या लिखोगे? ये तुम्हारा मिथाइल हो जाएगा, और ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रोपाइल हो जाएगा। अब पहले अल्फाबेट में पहले एम आता है फिर पी आता है, इसलिए इसका नाम लिखा गया मिथाइल। और प्रोपाइल के पहले एन क्यों लिखा गया? और नॉर्मल है, ठीक है, ब्रांच ब्रांच नहीं है। स्टेट वाले को क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं, एन मतलब नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रोपाइल, लास्ट में क्या जोड़ दोगे? ईथर। ये देखो C6H5OCH3, यानी ऐसा कंपाउंड है बेंजीन के खोपड़ी पे O लगाकर क्या है? CH3। ठीक है, अब देखो हाई वाला तो तुम्हारा क्या है? मिथाइल है, और ये वाला क्या है? फिनाइल है। तो पहले क्या आएगा? बोलो, यम आएगा, उसके बाद क्या आएगा? फिनाइल आएगा, इसलिए इसका नाम है मिथाइल फिनाइल फिर ईथर। अगर आईपीएससी नाम लिखोगे तो ई वाला तुम्हारा छोटका ग्रुप तो मेथॉक्सी बनेगा, और ये बड़ा ग्रुप तो बेंजीन बनेगा। ठीक है, तो देखो इसका नाम क्या होगा? मेथॉक्सी बेंजीन। और एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम होता है एनिसॉल, और यही इसका आईपीएससी नाम भी है। ठीक है, एनिसॉल। आया बात समझ में? तो मेथॉक्सी बेंजीन या एनिसॉल, एनिसॉल भी क्या है? आईपीएससी एक्सेप्टेड नेम है। ठीक है, अब यहां पर देखो C6H5OCH2CH3 यानी इथाइल है, तो इसका नाम होगा इथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, और इसको भी बोलते हैं फेनेटॉल। अगर आईपीएससी नाम की बात करोगे तो पहले एथॉक्सी होगा, क्योंकि छोटा ग्रुप, फिर बेंजीन, तो हो जाएगा इसका नाम एथॉक्सी बेंजीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, यहां पर 6 1 7 कार्बन हो गया है, तो पहले हेप्टाइल लिखा है, फिर फिनाइल, क्योंकि पहले H आता है फिर फिनाइल P आता है, तो कॉमन नेम तो हेप्टाइल फिनाइल ईथर। लेकिन अगर आईपीएससी नाम की बात करोगे तो इसमें देखो 7 कार्बन हो गए, तो ए वाला तुम्हारा मेन रूट हो जाएगा, यानी एल्केन में चला जाएगा। यानी यहाँ पर बेंजीन क्या बनेगा? फिनॉक्सी बनेगा। और क्या होगा? हेप्टेन। 1 क्यों लगाया है? क्योंकि यहीं से काउंटिंग करोगे तो पहला वाले ग्रुप काउंट से ही क्या लगा है? C6H5O। ठीक है, अब इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा फंसने हैं। देखो
जब ऐसा क्वेश्चन हो, देखो ये छोटा ग्रुप, इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा, तो काउंटिंग यहां से करोगे 1 2 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, क्लियर। अब दूसरे वाले पे क्या लगा, मेथॉक्सी, तो देखो 2 मेथॉक्सी, टोटल 3 कार्बन तो प्रोपेन। कॉमन नेम तो यार मिथाइल, और एक कौन सा फॉर्म बन रहा है, आइसोफॉर्म, विक्ट्री वाला, तो आइसोप्रोपाइल क्या हो जाएगा, ईथर। आ रहा बात समझ में, क्लियर हुआ। अब यहां पर देखो ये तुम्हारा C6H5 है, ठीक है, और एक ग्रुप इधर है तुम्हारा, ठीक है। अब इसमें बड़ा ग्रुप देख लो तुम, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल कितने हैं, 5। और यहां से देखो ये तुमको हम बता रहे हैं, अगर ऐसा देखो क्या बन रहा है, विक्ट्री बन रहा ना, यानी कौन सा फॉर्म होगा, आइसोफॉर्म होगा, ठीक है। तो आइसोफॉर्म बन रहा है और टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। देखो यहां पर तुम्हारा क्या है, फिनाइल है, ठीक है, और यहां पर देखो क्या है तुम्हारा, पेंटाइल है, तो यानी ये फिनाइल हो गया, ये आइसो पेंटाइल, फिर क्या लिखोगे, ईथर। ये देखो इसमें टोटल तुम कार्बन गिन लो, 1 2 3 4, और एक यहाँ लेकर 5। आइसोफॉर्म, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 5, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, आइसोपेंटाइल होगा। तो फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर हो गया। अब अगर इसके IUPAC नाम की तुम अगर बात करोगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो इसमें टोटल कितने कार्बन, 6, और इधर वाले में टोटल कितने कार्बन, 5। तो 5 वाला तुम्हारा किस में जाएगा, प्रीफिक्स में जाएगा, तो नंबरिंग यहां से होगा, देखो 1 2 3 4। अब देखो पहले क्या लिखोगे, 3 मिथाइल, 4 के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटॉक्सी, और लास्ट में क्या लिखोगे, बेंजीन। आया बात समझ में। अब यहां पर देखो यार, एक ये OCH3 है, एक यहाँ पर OCH3 है, यानी 2 छोटे छोटे ग्रुप लग गए, प्रीफिक्स कितने लग गए, 2 लग गए हैं। तो इसको काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2, ठीक है, यानी 1, 2 डाई, फिर क्या लिखोगे, मेथॉक्सी, और उसके बाद क्या होगा, इथेन, ठीक है। अब यहां पर देखो ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए आप टाइम लगा लो, टाइम निकाल लो। इस क्वेश्चन का नाम लिखो, इंपॉर्टेंट है ये, इस क्वेश्चन का नाम लिखो। बच्चों को यहाँ पे डाउट होगा कि एथॉक्सी है तो ई आ रहा है, तो इसको क्या दे दें, 1 दे दें, ठीक है। कोई गलती से इसको 1 दे सकता है, अगर रूल नहीं मालूम होगा तो पहले रूल समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो तुम्हारा होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इसमें तो भाई चेन तो सेलेक्ट करना नहीं। उसके बाद आता है लोवेस्ट लोकेंट आता है, अगर लोवेस्ट लोकेंट भी फेल हो जाता है तब बात करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो बाद में सोचते हैं। तो देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर तुम इसको 1 बोलते तो इसको क्या बोलते, 2। अगर इस वाले को 1 बोलते तो इसको क्या बोलते, 2। अब रेड वाले को जब रेड वाले से नाम लिखते तो 1 कितना बार आता है, 2 बार, और 1 बार 2 आता। अगर ब्लू वाले से चलते तो 1 लिखते और 2 को कितना बार लिखते, 2 बार। अब इसको जोड़ो, यहाँ पर आ रहा है 4 और यहाँ पर आ रहा है 5। एक रूल होता है मिनिमम सम रूल, जिस, ठीक है, मिनिमम सम रूल, वही तुम्हारा क्या है, लोवेस्ट लोकेंट, ठीक है। तो लोवेस्ट लोकेंट तुम दे तो रहे हो, लेकिन मिनिमम सम रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हमको चेक भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए वाला तो भाई मिनिमम सम रूल से तो बाहर हो गया, यानी पास कौन हुआ, ए वाला, ठीक है। अब इसलिए रेड वाला ही सही है, तो 2 पर क्या है, एथॉक्सी, तो 2 एथॉक्सी, 1 पर कितने मिथाइल ग्रुप, 2, तो 1, 1 डाई मिथाइल, और लास्ट में क्या होगा, साइक्लिक है तो प्रीफिक्स पहले साइक्लो, फिर हो जाएगा हेक्सेन। आया वो समझ में, इसलिए इसका नाम है 2 एथॉक्सी 1, 1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। आया समझ में। चलो अब यहां पर देखो कुछ एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, इस एग्जाम्पल की बात कर लो। तो देखो नाम लिखते समय OH ग्रुप जहां पे लगा होगा तो काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, फिर नंबरिंग करते समय उधर से करोगे जिधर से OH ग्रुप को क्या मिले, लोवेस्ट लोकेंट, यानी नंबर कम मिले। तो इसको देखो 1 2 3 4 5। अब देखो 4 पे क्लोरीन है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले 4 क्लोरो आएगा, 2 और 3 पर मिथाइल ग्रुप है तो 2, 3 डाई मिथाइल होगा, टोटल कितने कार्बन, 5, तो पेंटेन, और 1 पे क्या है, ऑल, तो हो जाएगा पेंटेनॉल।
यहाँ पर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो ई वाला तुम्हारा पी फॉर प्रीफिक्स में जाएगा, यानी एथॉक्सी बनेगा। काउंटिंग यहाँ से करो 1 2 3, तो इसका नाम होगा 2 एथॉक्सी, टोटल 3 कार्बन 2 प्रोपेन। 2 एथॉक्सी क्यों? क्योंकि ये ओ किस पे लग रहा है, कौन से कार्बन पे? दूसरा वाले कार्बन पे लग रहा है। अब यहाँ पर देखो काउंटिंग इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 और 6 पर 2 ग्रुप लगे हैं, कौन से? मिथाइल के, तो 2 के लिए लगता है डाई, तो 2,6 डाई मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। अब सेम काम यहाँ पर देखो ANO2 यानी नाइट्रो, ये क्या है? एथॉक्सी है, तो यहाँ पर हमारा काम किससे चलेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चल जाएगा, ठीक है। क्यों? अरे इसको भी 1 दे सकते हो, इसको भी 1 दे सकते हो, तो भाई मैटर तो फंस गया, लोवेस्ट लोकेंड तो फंस गया। अब लोवेस्ट लोकेंड जब फेल हो गया, अब देखो इसको 1 दोगे तो यहाँ पे 2, अगर इसको 1 दोगे तो यहाँ पर 2, तो 1 2 जोड़ोगे 3, 1 2 जोड़ोगे 3, यानी अब हमारे पास 4 आई किसका बचा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। तो पहले कौन आएगा? ई आएगा, ठीक है भाई। तो इसलिए इसको बोलोगे 1 और इसको बोलोगे 2। आया बात समझ में? तो हो जाएगा 2 एथॉक्सी प्रोपेन, यहाँ से सॉरी 1 एथॉक्सी 2 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, 1 एथॉक्सी 2 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। NO2 को क्या बोलते हो? नाइट्रो, और इसको क्या बोलोगे? एथॉक्सी। अब यहाँ पर कुछ इंटेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं। अब देखो काउंटिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5, तो रूट वर्ड कितने का मिला? 5 का। देखो यहाँ पर एक ब्रांच ए लटका है और एक ब्रांच ए लटका है, ठीक है। आ रहा है इतना समझ में? तो देखो पहले का जब नाम लिखोगे तो यहाँ पर देखो ये क्या है? क्लोरोमिथाइल है, किस पे? तीसरा पे, तो होगा इसका नाम 3 क्लोरोमिथाइल। और देखो दूसरा कार्बन पे एक ग्रुप लगा है, तो इसका भी नाम लिखेंगे, तो इसको बोलोगे 1 और इसको बोलोगे 2, और कौन से पे? 2 पे, तो 2 पे लेके इसे डब्बा बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का नाम भी फिर अंदर IUPAC से लिखना पड़ता है। तो 1 पर मिथाइल है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 1 मिथाइल, और 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? इथाइल, ठीक है। टोटल कितने कार्बन? 5, तो 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंटेन, और लास्ट में क्या जोड़ दोगे? OL, पेंटेनॉल, या तो पेंटेनॉल भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा बात? चलो इसको साफ कर देते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहीं से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5 6। अब देखो एक ब्रांच यहाँ लटका है, एक ब्रांच यहाँ लटका है, ठीक है। तो यानी एक दूसरा पे है, एक पांचवा पे है, तो 2,5 डाई मिथाइल हो जाएगा, क्योंकि CH3 है। टोटल कितने कार्बन? 6 है, तो हो जाएगा हेक्सेन। एक पहला पे है तुम्हारा, ठीक है, हेक्सेन 1 कामा, और किस पे? 3 पे डायल, ठीक है। हेक्सेन 1,3 डायल। यहाँ पर ई लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? डी आ रहा है, इसलिए ई को हटाएंगे नहीं। इसको तो यहाँ से लिखोगे 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा? देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस वाले का, इस 3 पर ब्रोमीन लगाना, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे? साइक्लो, 3 ब्रोमो साइक्लो, फिर हो जाएगा हेक्सेनॉल, या तो हेक्सेनॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर इधर से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, तो चौथा पोजीशन मिल रहा हो OH को, तो इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6, तो OH को लोवेस्ट लोकेंड मिलना चाहिए, ठीक है। हम ऐसा काउंटिंग नहीं कर रहे हैं कि पाई बार को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बच रहा, इसलिए हम इधर से आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा बात? इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितने कार्बन? 6 है ना, तो फिर क्या लिखोगे? पहले तो तुम लिख लो हेक्स, आया बात समझ में, और 1 पे क्या? डबल बॉन्ड, तो हेक्स 1, फिर क्या लिखोगे? इन, और उसके बाद देखो तीसरा पे क्या लिखा है? OH ग्रुप है, तो क्या होगा? ऑल, तो हो जाएगा हेक्स 1 इन 3 ऑल। ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई अगर यहाँ पर ई लिखोगे तो उसके बाद O आ रहा है, तो 2 वोवेल एक साथ नहीं होते हैं, इसलिए हम इस ई को नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक बार अब चेक कर लो 1 2 3 को, ठीक है, हेक्स 1 इन 3 ऑल। अब यहाँ पर देखो यहाँ से काउंटिंग करो 1 2
3 4। दूसरा पे ब्रोमीन है, तीसरा पे मिथाइल, तो पहले क्या लिखोगे ब्रोमो, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो। फिर तीसरा पे मिथाइल है 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए देखो हम इधर लिख रहे हैं, यहाँ पे 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे ब्यूट, ठीक है। और दूसरा पे क्या है डबल बॉन्ड, तो हो जाएगा 2 पे इन और 1 पे क्या है ऑल। एक बार चेक कर लो, 2 पर ब्रोमो, 3 पर मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, दूसरा पे डबल बॉन्ड है तो इन, और फर्स्ट पे ओएल। आया बस समझ में। तो अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपके लिए वेरी वेरी थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस। तो अगर ये लेक्चर तुमको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।